my name is Diksha Galav, Assistant Professor in Biani Group of Colleges. In the last video lecture, we discussed about the tetrapod limb development. In tetrapod limb development, we discussed about the limb bud formation, and now we continue with the generating of the proximal distal axis formation. In proximal distal axis formation, first we discuss about the AER. AER. What is AER? AER is the apical ectodermal ridge. Apical ectodermal ridge which is present on the apical side, outermost side, and apical ectodermal ridge is the major signaling center for the developing limb. यानी कि जो हमारा लिम्ब का डेवलपमेंट होगा वो सबसे पहले कहाँ से होगा? AER से. जो सिग्नलिंग हमारी प्रोड्यूस होगी लिम्ब बड के फॉर्मेशन के लिए, लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए, वो कहाँ से आएगी? AER से. AER is the major signaling center for the developing limb. AER maintain the mesenchyme and beneath it in a plastic proliferating phase that enables the proximal distal growth of the limb. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सिस. तो प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस के लिए जो फर्स्ट सिग्नलिंग आती है वो आती है हमारी AER से, और AER के जस्ट बिनेथ में हमारा प्रेजेंट होता है मेसेनकाइमल सेल्स, और मेसेनकाइमल सेल्स हमारे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करती है, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, लाइक FGF8 है, FGF4 है, FGF10 है, और FGF10 के बारे में हमने डिस्कस भी किया था. ओके, सो फर्स्ट प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस. प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस में क्या होता है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है क्लोज, एंड डिस्टल दैट मीन फार. प्रॉक्सिमल, दिस एंड इज द प्रॉक्सिमल एंड दिस इज द डिस्टल. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक्सिस को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, उसको भी हमने तीन डिविजन्स दिए हैं. फर्स्ट आता है स्टाइलोपोइड, देन ज़िगोपोइड एंड देन ओटोपोइड. स्टाइलोपोइड रीजन, दिस रीजन, एंड ज़िगोपोइड रीजन, दिस रीजन, एंड दैट इज ओटोपोइड रीजन. स्टाइलोपोइड रीजन में अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड में हमारी जो बोन आएगी वो होगी ह्यूमरस. ज़िगोपोइड रीजन में जो हमारी होगी वो होगी रेडियस एंड अल्ना, और ओटोपोड में होंगे हमारे मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स. अगर हम लेग की बात करें तो लेग में हमारा स्टाइलोपोइड रीजन में आएगा फीमर, देन टिबिया एंड फिब्यूला, एंड देन टार्सल्स एंड टोएस. सो जो फर्स्ट एक्सिस है दैट इज द प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस फॉर्मेशन. प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट सिग्नलिंग आएगी हमारी AER से. ER के जस्ट बेनेथ में मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करती है, एंड डिफरेंट टाइप के फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं लाइक FGF10, FGF4, FGF8. और प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, स्टाइलोपोइड रीजन, ज़िगोपोइड रीजन एंड ओटोपोइड रीजन. आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्टाइलोपोइड रीजन दैट मीन जहाँ से आप स्टाइल करते हो, और ओटोपोइड रीजन जहाँ से आप ऑटो चलाते हो, दैट इज द पॉइंट्स. ओके, सो स्टाइलोपोइड रीजन्स, ज़िगोपोइड रीजन्स एंड ओटोपोइड रीजन. स्टाइलोपोइड रीजन में ह्यूमरस, और अगर हम लेग की बात करेंगे तो फीमर. ज़िगोपोइड रीजन में आ जाएगी हमारी रेडियस और अल्ना, और अगर हम लेग की बात करेंगे तो टिबिया एंड फिब्यूला. और इसी तरीके से अगर हम ओटोपोइड रीजन की बात करते हैं तो ओटोपोइड रीजन में हमारे आ जाते हैं मेटाकार्पल्स एंड फिंगर्स, और अगर हम लेग की बात करते हैं तो टार्सल्स एंड toes. After proximal and distal axis, we discuss about the specification of the anterior posterior limb axis. Anterior posterior limb axis, that means thumb and the pinky. Anterior posterior limb axis is regulated by the sonic hedgehog protein. This axis is regulated by the sonic hedgehog protein. Proximal distal axis regulated by the fibroblast growth factor retinoic acid, and this axis is regulated by the sonic hedgehog protein. Sonic hedgehog protein is more expressed at the posterior side of the axis. Posterior side of axis, that means pinky side. Sonic hedgehog protein is more expressed at the posterior side of the axis, so this zone of axis is known as the zone of polarizing activity, ZPA. ZPA क्या होता है कि जहाँ पे सोनिक हेडजॉग प्रोटीन सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस्ड होगा उस जोन को हम क्या बोलेंगे? ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी. Sonic hedgehog protein work by initiating and sustaining a cascade of another protein such as the BMP2 and the BMP7. यानी कि सोनिक हेडजॉग प्रोटीन किसके रेफरेंस में वर्क करेगा? BMP2 and the BMP7. BMP that mean the bone morphogenetic protein. तो bone morphogenetic protein
2 and the bone morphogenetic protein 7. Bone morphogenetic protein. So first we discuss about the proximal distal axis, then we discuss about the anterior posterior axis, and now we discuss about the dorsal ventral axis. Dorsal ventral axis, that means the knuckle and the palm. Knuckle side, dorsal side, and palm ventral side. So dorsal ventral axis is regulated by the Wnt7a protein. Wnt7a protein is expressed only in the dorsal portion of the limb bud. जो Wnt7a protein है वो only and only dorsal side में ही expressed होगा. Wnt7a protein is expressed on the dorsal side and it induces the activation of the LMX1 gene in the dorsal mesenchyme and which determine the dorsal fat of the लिम. यानी कि Wnt7a प्रोटीन जो है, Wnt7a प्रोटीन ओनली डोर्सल साइड में ही एक्सप्रेस्ड होगा और Wnt7a प्रोटीन सबसे फर्स्ट में इंड्यूस करेगा LMX1 जीन को और LMX1 जीन क्या करेगी, डिटरमाइन द डोर्सल फैट ऑफ द लिम. Dorsal fat of the limb. So 3 axis complete: proximal and distal axis, then anterior and posterior axis, and then dorsal and ventral axis. Last topic, that is cell death and the formation of digits and joints. सेल डेथ एंड फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स एंड जॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कि सेल की डेथ क्यों हो रही है, उनकी अपोप्टोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि जब तक सेल की डेथ नहीं होगी, उसकी अपोप्टोसिस नहीं होगी, तब तक हमारा डिजिट्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. यानी कि डिजिट्स के फॉर्मेशन के लिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है. सो सिग्नल फॉर अपोप्टोसिस इन द ऑटोपोड रीजन इज प्रोवाइडेड बाय द बोन मोर्फोजेनेटिक फैक्टर. अपोप्टोसिस का सिग्नल जो कि डिजिट्स में हमारे लिए आएगा वो कहाँ से आएगा, बोन मोर्फोजेनेटिक फैक्टर्स हैं. बोन मोर्फोजेनेटिक फैक्टर, that is BMP factors, BMP2, BMP4 and the BMP7 are each expressed in the interdigital mesenchyme. Interdigital mesenchyme यानी कि डिजिट्स के बीच की mesenchyme. हम ये भी बोल सकते हैं like that is interdigital tissues. यानी कि डिजिट्स 1 डिजिट 2 डिजिट 3 and 4 डिजिट्स के बीच का जो टिश्यू है उसको हम बोलेंगे इंटरडिजिटल टिश्यूज़. और इंटरडिजिटल टिश्यूज़ की जो मेसेनकाइम है उसको बोलेंगे इंटरडिजिटल मेसेनकाइम. सो BMP2, BMP4 एंड द BMP7 आर ईच एक्सप्रेस्ड इन द इंटरडिजिटल मेसेनकाइम. BMP2, BMP4 and BMP7. And noggin protein suppress the BMP and BMP is responsible for the forming of the joints. जॉइंट्स के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा BMP फैक्टर. डिजिट्स के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है BMP फैक्टर. लेकिन अगर नॉगिन प्रोटीन को हमने वहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया तो नॉगिन प्रोटीन क्या करेगा, BMP के रेस्पॉन्स को नेगलेक्ट कर देगा, BMP को ब्लॉक कर देगा. और अगर हमारा नॉगिन प्रोटीन आ चुका है तो नॉगिन प्रोटीन क्या करेगा, पॉलीटेक्टाइली. हमने हमेशा देखा होगा कि यहाँ पे मैंने नॉगिन फैक्टर को इंड्यूस कर दिया. सो यहाँ पे क्या होगा, इंटरडिजिटल टिश्यूज़ सेपरेट नहीं होंगे और फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट, थर्ड डिजिट एंड फोर्थ डिजिट जो कि साथ में ही आएगी हमारी, क्योंकि हमने क्या किया है, BMP नोगिन फैक्टर को यहाँ पे इंड्यूस किया है. नोगिन फैक्टर क्या करेगा, BMP को ब्लॉक करेगा. और अगर BMP ब्लॉक हो चुका है तो जॉइंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, फिंगर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, डिजिट सेपरेशन नहीं होगा. इसी तरीके से यहाँ पे हमारा इंटरडिजिटल टिश्यू, यहाँ पे इंटरडिजिटल टिश्यू, बट यहाँ पे नोगिन के एक्सप्रेशन की वजह से पॉलीटेक्टाइली हो गई. ऑलवेज सुना होगा आपने पॉलीटेक्टाइली के बारे में, ठीक है. तो अगर हमारा नोगिन एक्सप्रेस्ड हो गया तो नोगिन क्या करेगा, BMP फैक्टर को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि BMP फैक्टर किस लिए रेस्पॉन्सिबल है, डिजिट के फॉर्मेशन के लिए. सो BMP2 एंड द GDF5 आर एक्सप्रेस्ड एट द रीजन बिटवीन द बोन्स वेयर जॉइंट्स विल फॉर्म. हमारा अनदर फैक्टर आता है GDF5. GDF5 क्या करेगा, एक्सप्रेस्ड एट द रीजन बिटवीन द बोन्स वेयर जॉइंट्स विल फॉर्म. GDF5 का मतलब है ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर. ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर.
दैट इज़ द टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट। टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट में हमने 5 प्रोसेस पढ़ी, लिम्ब बड फॉर्मेशन, प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस फॉर्मेशन, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन, एंड लास्ट सेल डेथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स एंड joints. Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe. Thank you so much.